जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग RO री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के मॉक टेस्ट नंबर 32 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने 31 टेस्ट को डन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स RO के एग्ज़ाम में रीजनिंग के 10 से 12 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप इन 12 क्वेश्चन को टैकल कर लेते हैं तो आप एक अच्छी स्थिति में होंगे। GS के बाद रीजनिंग कई लोगों को दिक्कत में डालता है, अगर आप उसे टैकल कर पाते हैं तो आपका स्टेटस बेहतर होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये पूरे सीरीज को फॉलो करना है। हम लोग 40 टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, 32 हो चुका है, 8 आने वाले समय में डन किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, चाहे PCS एग्जाम हो या RO का एग्जाम हो, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते समय कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर से स्मॉल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट मिल सकता है। दोस्तों ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप ऑफर का लाभ लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न दिया है, दी गई आकृति में कितने आयत है। तो आपको बताना है इस प्रश्न में कितने आयत होंगे। देखिए आयत निकालने का बेसिक्स और कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब कभी भी आकृति इस प्रकार से विभाजित होती है, जैसे देखिए इसमें 1 2 3 खंड है, तो कुल आयतों की संख्या खंडों के योग के समान होगी। यहाँ पे 6 आयत मिलेंगे। इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। देखिए सबसे पहले हम इस क्षेत्र को देखेंगे, जो इसे यहाँ पे लकीर बनाया जा रहा है, खींचा जा रहा है। देखिए ये 1 2 3, ये टोटल 4 खंडों में विभाजित है, तो 1 2 3 4 इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ तक आपको 10 आयत मिलेगा। तो यहाँ तक तो आपको 10 आयत मिल गया। इसके बाद देखिएगा 10 के बाद आप और कहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इस जोन को देखें, है ना, इसको देखिए, ये जो यहाँ पर बना हुआ है, आप देखेंगे तो ये 3 भागों में बटा है। देखिए आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये 1 2 और 3, यहाँ पर 6 होना चाहिए था, लेकिन ये बीच वाला 2 बार आ चुका है, तो 6 नहीं 5 होगा। अब 5 यहाँ पर रखेंगे, 10 और 5 15 हो चुका है। और भी कुछ इसमें नए आयत बन रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए एक आयत ये है, आयत संख्या 16, है ना, ये छोटा सा। और जब इसी को आप ऐसे पूरे के साथ देखेंगे तो एक आयत हो जाएगा 17। तो इस आकृति में कुल 17 आयत होंगे। विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा दिए गए वेन आरेख में आयत इंजीनियर्स का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त प्रबंधकों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिकोण विवाहितों का प्रतिनिधित्व करता है, तो उस संख्या का बताइए। मतलब देखिए दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। यहाँ पे श्रेणी अच्छा यहाँ पे दिया कितने लोग विवाहित हैं लेकिन इंजीनियर नहीं। मतलब विवाहित तो होने चाहिए लेकिन इंजीनियर नहीं होने चाहिए। तो इंजीनियर आयत को दिखाता है ना। तो आयत में जितने भी नंबर से सबको हटा दीजिएगा। देखिए आयत में ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है और ये भी नंबर है। तो आयत में जितने भी नंबर थे मैंने सबको हटा दिया, है ना, सबको आयत में से हटा दिया गया, क्योंकि आपको इंजीनियर विवाहित चाहिए लेकिन इंजीनियर नहीं चाहिए। अब जब हमने सबको हटा दिया तो विवाहित किसको दिखा रहा है, त्रिभुज को दिखा रहा है। तो देखिए त्रिभुज में बचा हुआ है सिर्फ ये 13, है ना। तो 13 सिर्फ ऐसे हो जाएंगे जो विवाहित होंगे। तो अच्छा देखिए यहाँ पे ये नहीं बोला है कि मतलब प्रबंधक है कि नहीं है ना। तो 13 ये हो गया और 16 ये हो गया, तो 13 और 16 29 हो जाएगा। तो 29 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों, दिया है नेक्स्ट, एक कुट भाषा में अर्थ को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में ऑर्बिट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए अर्थ को 820 18 15 कैसे लिखा है। ई की प्लेस वैल्यू 5, ए की प्लेस वैल्यू 1, आर की प्लेस वैल्यू 18, टी के लिए हो गया 20 और एच के लिए हो गया 8, है ना। देखिए अब इसको यहाँ पे रिवर्स किया गया, 8 को इधर लिख दिया गया, 20 को फिर लिखा गया, फिर 18 को लिखा गया, फिर 1 को और फिर 5 को। तो ये रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखना है। टी की रिवर्स यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, टी हो जाएगा 20। आई की प्लेस वैल्यू देखेंगे 9 होता है ना। 209 सिर्फ विकल्प बी में दिख रहा है, तो यही इसका उत्तर बनेगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से और छठा पद पांचवें से संबंधित है। देखिए 72 का संबंध 14 से दिया है, 96 का संबंध 54 से दिया है। देखिए रिलेशन क्या चल रहा है, 7 गुणे 2, 7 दूना 14 है ना। इसी तरीके से 9 गुणे 6 लिखा है, 9 6 का 54। पैटर्न आपको पता चल चुका है, 7 8 56 या 8 7 56, तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या दिया है 5, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है जनसंख्या के अनुसार। देखिए आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, तो इन सब में सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, तो सबसे पहले तो 4 आएगा, सब में 4 है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश की जनसंख्या, फिर दूसरा आएगा, तो जैसे ही दूसरा आप लिखेंगे तो विकल्प ए और विकल्प सी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो जनसंख्या फिर मध्य प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश का है 421 है ना, अभी तक दोनों चल रहे हैं। इसके बाद देखिएगा हिमाचल प्रदेश आएगा, मतलब 5 आएगा, और लास्ट में एक बचेगा अरुणाचल प्रदेश, 42,153 विकल्प बी में दिख रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द आपस में ठीक वही संबंध साझा करते जो यहाँ पर बताया गया। डेंटिस्ट, डॉक्टर, तो देखिए डेंटिस्ट भी एक प्रकार का डॉक्टर ही होता है। रेखा वृत्त नहीं होता है। बीजगणित ज्यामिति नहीं होता है ना, बीजगणित मतलब ज्यामिति नहीं होता, ज्यामिति बीजगणित का हिस्सा है ना। तो रसायन विज्ञान विज्ञान का हिस्सा है, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि दिए गए समीकरणों को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो कौन से 2 चिन्ह आपस में बदले जाएंगे कि इक्वेशन सही हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, ये दिख नहीं रहा है, इसमें यहाँ पे है ना। तो अब यहाँ पे इसको देखिए, सीधी सी बात है, हिट एंड ट्रायल से हम लोग चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। अगर माइनस और डिवीजन को चेंज करेंगे तो यहाँ पर आप डिवीजन रखेंगे 42 बटे, देखिए यहाँ पे ये जैसे ही करेंगे तो ये पहला नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे संख्या दशमलव में दिखेगा। प्लस और भाग को अगर चेंज करेंगे तो भाग यहाँ पर चला जाएगा, प्लस यहाँ पर आएगा, तो इसको भाग करेंगे तो मिल जाएगा 11 माइनस 42, और यहाँ पर गुणा 6 अपनी जगह ही रहेगा, और फिर यहाँ पर प्लस में 7 हो जाएगा, है ना। ये संख्या माइनस में जाएगा तो ये भी नहीं होगा, है ना। तीसरे की बात करेंगे, भाग और गुणा को इंटरचेंज करना है, इसको जस्ट यहाँ पे कर लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा, 6 6 का 36, और यहाँ पे यही इसका सही उत्तर बनेगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8 दिया है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में यहाँ पे कोई ना कोई आकृति आएगी, आपको बताना है इसमें से कौन सी आकृति आएगी। अब आकृति को ध्यान से देखना और आंसर को जज करना है कौन सा सही रहेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग सर्कल को देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस सर्कल को देखिएगा, है ना, ये सर्कल ऊपर से नीचे आया है और ये मतलब रोटेट हो गया है ना। देखिए यहाँ पे ऐसे समझिएगा कि 90 डिग्री घूम गया, है ना। फिर ये सर्कल यहाँ पर है। अब फिर जब ये ऐसे ऊपर जाएगा ना, तो जैसे ऊपर जाएगा देखिए क्या होने वाला है, यहाँ से जब ये 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाला एरिया पेंटेड हो जाएगा और ये खाली एरिया रहेगा। ऐसा सर्कल अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ये यहाँ पे तीनों में दिख रहा है ना, तो ये पहला ए इलिमिनेट हो गया। अब बी सी डी में फाइट चलेगी। सर्कल के बाद ट्रायंगल को देखिए, है ना, ये ट्रायंगल यहाँ से जस्ट मतलब एक कॉर्नर चेंज हुआ है, फिर ऊपर गया, फिर अगले में यहाँ पर आएगा ट्रायंगल। जैसे ही ट्रायंगल को यहाँ पर रखेंगे देखिए यहाँ से विकल्प डी भी इलिमिनेट हो जाएगा। अब बी और सी में से कोई एक सही होगा, है ना। आपने 2 को सेट कर लिया। इसके बाद एरो को देखेंगे। देखिए एरो यहाँ पर नीचे था, है ना, नीचे से ऊपर चला गया लेकिन उल्टा हो गया, है ना। फिर यहाँ पर साइड में है, फिर उल्टा हो गया, है ना। देखिए अब यहाँ पे फिर नीचे आएगा, है ना, नीचे आएगा तो इसका फेस ऐसे नीचे की ओर रहेगा। फेस नीचे की ओर रहेगा सिर्फ एक में, विकल्प सी, तो यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 दिया है, निम्नलिखित विकल्प में 4 अंक जोड़े दिए गए जिसमें से 3 एक जैसे और एक अलग है, उसी अलग को चयन कर रहा है कि कौन सा सबसे अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 10 का संबंध 123 से दिया है, 17 का संबंध 290 से दिया है ना, 14 का संबंध 227 से दिया और 11 का संबंध 146 से दिया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही उत्तर बनेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या सेट वही संबंध साझा करता है जो कि प्रश्न में दिया गया। देखिए प्रश्न में दिया 17 24 45, है ना। 17 दूना 34, ये गुणा का पैटर्न नहीं दिख रहा है। डिफरेंस देखते हैं। देखिए ये 7 का डिफरेंस है और यहाँ पर 21 का डिफरेंस है, तो 7 और 21 का डिफरेंस। देखिए 18 ये 5 का डिफरेंस है, नहीं चलेगा, है ना। 19 7 का डिफरेंस है, ठीक है, आगे 21 का डिफरेंस नहीं है। 15 5 का डिफरेंस है, नहीं चलेगा। 12 7 19 और 19 और 21 40, तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 11 दिया, ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं।
देखिए यहाँ पे दिया ऑल सिंगर्स आर डांसर, जितने भी सिंगर्स हैं है ना, सब के सब सिंगर्स क्या हैं, डांसर हैं। नेक्स्ट दिया है नो डांसर इज प्लम्बर, कोई भी डांसर प्लम्बर नहीं है। आपको कंक्लूजन बताना है नो प्लम्बर इज सिंगर। देखिए जब प्लम्बर डांसर के घर नहीं जाएगा तो सिंगर के घर भी नहीं जाएगा, ये सही है। आगे दिया सम सिंगर्स आर प्लम्बर, है ना, कोई इसमें हम नहीं बता सकते। सम डांसर्स आर सिंगर, सम डांसर्स आर सिंगर बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा फॉलो होगा, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर दिया है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। देखिए यहाँ पे देखिएगा 37 से 39 2 बढ़ा है ना, 39 से 43 4 बढ़ा है। इसके बाद आगे का डिफरेंस नहीं बता सकते। यहाँ पे 57 से 67 10 बढ़ा है। देखिए 2 4 फिर नेक्स्ट बढ़ेगा 6 के बाद 8 और 8 के बाद 10, तो 43 पे 6 जोड़ेंगे तो 49 आएगा, 1549 सही बनेगा, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 13वां दिया है कि आप 3 एक जैसे एक अलग है, अलग बताना है। हैदराबाद ये राजधानी है, चेन्नई राजधानी है, गंगटोक राजधानी, औरंगाबाद राजधानी नहीं, विकल्प डी 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 14 दिया है उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। आपको बताने कि प्रश्नवाचक चिन्ह को कौन प्रतिस्थापित करेगा। देखिए डी की प्लेस पे, देखिए डी के बाद यहाँ पे एफ दिया है ना, एफ के बाद जी एच हो जाएगा, एच रखेंगे, एच के बाद आई जे सही है बिल्कुल। ए के बाद सी है, सी के बाद ई आएगा, एच ई मिल गया यहाँ पे आसानी से डी। अगला प्रश्न दिया गेहूं का संबंध रोटी से तो गन्ना का संबंध, देखिए गेहूं से रोटी बन सकता है तो गन्ना से क्या बनेगा, इसमें दिए गए विकल्पों में से गुड़ सही बनेगा, विकल्प ए। प्रश्न संख्या अगला दिया है, यहाँ पर 4 शब्द समूह दिए, इसमें से 3 एक जैसे और एक अलग है, आपको बताना है कौन अलग है। एफ की प्लेस वैल्यू 6, जी की प्लेस वैल्यू 7 और एल की प्लेस वैल्यू 12। ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की प्लेस वैल्यू 2 और एफ की प्लेस वैल्यू 6, है ना। आई की प्लेस वैल्यू 9, जे की प्लेस वैल्यू 10 और एन की प्लेस वैल्यू 14। एम की प्लेस वैल्यू 13, 14 और यहाँ पर 18। देखिएगा 1 4 1 4 1 4 1 और 5, तो ये अलग हो जाएगा, एफ जी एल, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 17 दिया उस अक्षर का चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ए की प्लेस वैल्यू 1 है, ई की प्लेस वैल्यू 5 है, जे की प्लेस वैल्यू 10 है और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 है। यहाँ पर एक प्लेस नहीं है। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर 6 का डिफरेंस रख लेंगे और आगे 7 का डिफरेंस रख लेंगे, है ना। 10 और 6 16, 16 और 7 23 बिल्कुल सही है। 16 जो प्लेस वैल्यू है ये पी की प्लेस वैल्यू, इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपको बताना है कि बराबर के विपरीत क्या होगा। तो जब कभी भी डाइस के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको मतलब बताना है कि विपरीत क्या होता है, तो आपको हमेशा ऐसे फेस को सेलेक्ट करना है जिसमें वन फेस कॉमन हो। देखिए परसेंटेज और परसेंटेज कॉमन है, तो परसेंटेज डॉलर और स्टार हमने लिखा, और फिर आगे देखिए परसेंटेज प्लस और बराबर, तो इसके अपोजिट हो जाएगा स्टार, इसका सही उत्तर होगा स्टार, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 19 पर आते दोस्तों। यहाँ पर दिया है कि इस पैटर्न में आपको बताना है कौन सा संख्या आएगा। यहाँ पर दिया 4, फिर 10, 20, 34, 52। देखिए यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, आगे 10 का डिफरेंस है, फिर 14 का डिफरेंस है, फिर 18 का डिफरेंस है। देखिए पैटर्न पता चल रहा है, 6 4 10 4 14 4 18 4 22, 22 का डिफरेंस रखेंगे तो 74 इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, विकल्प यहाँ पर हो जाएगा डी। 22 और 4 26 अगर रखेंगे तो 100 बनेगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 20। इसमें आपको बताना है कि कौन सी ये मतलब ये जो चिन्ह यहाँ पर दिया है प्रश्न में, ये किस आकृति में निहित किया गया है। तो देखिए इसमें अगर हम इसको देखें किस आकृति में निहित किया गया, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं आसानी से। देखिए यहाँ पे ये आकृति ये बन रही है ना, यहाँ पर ये निहित किया गया, ये ए ही इसमें सही उत्तर बनेगा, विकल्प ए। तो दोस्तों ये आज की क्लास के 20 क्वेश्चन है जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया। इस प्रकार की सीरीज आपको लगातार मिलती रहेगी, बस आप सी सेट प्रिपरेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सअप करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।